हेलो बच्चों, वेलकम टू अचीवर्स ग्लोरी। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ क्लास 6 का मल्हार किताब का लेसन नंबर 2 गोल, जिसे कि मेजर ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। तो चलिए उसके अंश में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो अब हम पाठ 2 को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले लेखक परिचय को हम जान लेते हैं। तो जो लेखक हैं उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और उनका नाम है मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद जो है उनके बारे में यह पाठ है और उन्हें क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उस खेल से उसे कितना प्यार रहा होगा। तो उन्होंने उन्होंने अपनी जो आत्मकथा है, आत्मकथा यानी जो स्वयं के बारे में उन्होंने अपने जीवन का पूरा वृत्तांत लिखा है, उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा किसे कहते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बना दी है, आप उसे देख सकते हैं। तो आत्मकथा जो है वो किसे कहते हैं कि जब वह अपने जीवन की पूरी कहानी, पूरा जो जैसा बीता है वो बताया है, उसे आत्मकथा कहते हैं और उसका नाम ही उन्होंने गोल रखा। खेल से उन्हें इतना प्यार रहा होगा। गोल मतलब गोल जो है हॉकी का जो गोल होता है उसके ऊपर ही उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा है। और हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले जो मेजर ध्यानचंद है उनकी यह आत्मकथा है। इतने महान है कि उनके जन्म दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उनके जन्मदिन का ही दिन है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी हैं वे कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया गया है। लेसन 2 है गोल, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। आपने बहुत सी गोल वस्तुएं देखी होंगी, जैसे गोल गेंद, गोल रोटी, चंद्रमा आदि। यह सब पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसके बारे में करने वाली बातें हैं। यहाँ एक प्रकार के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का अर्थ है, अंश है। अब संस्मरण क्या होता है, तो संस्मरण वह होता है कि जब बीते हुए समय की यादों का कोई वर्णन करे तो उसे कहते हैं संस्मरण। जब कोई अपने बीते हुए वक्त के बारे में बताता है तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद ने अपने बीते हुए समय के बारे में इसमें बताया है। तो आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन है वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। ठीक है। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक तो घटनाएं होती रहती है। मैं जानती हूँ कि आप सभी बच्चे खेलते ही होंगे। खेल में तो सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे वे अपनी पुरानी बातें बता रहे हैं, अपना संस्मरण बता रहे हैं कि जब हम खेला करते थे उन दिनों भी यही सब चलता था, कोई ना कोई धक्का मुक्की करता था। सन 1933 की बात है, सन 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट में था। पंजाब रेजिमेंट क्या होता है, अब भारतीय सेना की एक टुकड़ी का नाम होता है पंजाब रेजिमेंट। भारतीय सेना की एक टुकड़ी है, उस एक को नाम दिया हुआ है पंजाब रेजिमेंट, की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स और माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। सैंपर्स और माइनर्स टीम है, सैंपर्स और माइनर्स जो टीम होती है तो वो भी एक टुकड़ी है, मतलब वह भी एक टीम है जो कि सेना की तकनीक और इंजीनियरिंग को देखती है। तो पंजाब रेजिमेंट का मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के जो खिलाड़ी हैं मुझसे गेंद छीनने लगे, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती थी। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सर पे दे मारी। एक खिलाड़ी आया और उसने हॉकी स्टिक को सिर पे दे मारा। मुझे मैदान के बाहर ले जाया गया। वे अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे उस समय मैदान के बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में पहुंचा। वे वहां से उनका हौसला नहीं टूटा और वे वहां मैदान में वापस आ गए। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखा। उन्होंने क्या करा, पीठ पर हाथ रख दिया। तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, उन्होंने ये चीज कही। और इतना कहते हुए खिलाड़ी को घबराहट हो गई, वो घबरा गया। उस समय मुझे ही देखता रहता कि कब उसके सिर पे मैं हॉकी की स्टिक मारने वाला हूँ। तो जब जाहिर सी बात है कि मैं इसका बदला लूंगा, तो उसने यही सोचा कि हॉकी की स्टिक या मुझे मारेगा। लेकिन मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। कितने? 6 गोल करना कोई इतना आसान नहीं होता, पर उनका खेल ही बहुत जबरदस्त था। तो उन्होंने एक सर 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ पर थपथपाई और कहा, दोस्त
खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुमने हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं 2 ही गोल कर पाता। तो उनके अंदर ये आ गया था कि भाई मुझे बदला लेना है, और वे एकाग्र हो गए, और एकाग्र होते ही उन्होंने 6 गोल कर डाले। जब वह खिलाड़ी सचमुच शर्मिंदा हो गया तो फिर बाद में उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। शर्मिंदगी यानी क्या होता है कि जब तुम कोई गलती करते हो और उसके बाद तुम्हें उस पर शर्म आती है तो वो कहलाता है शर्मिंदा। तो वो क्या हो गया, अपनी गलती पर शर्म इसको आ रही थी। तो उसने देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, तो उन्होंने कहा कि देखा कि आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर इस बात से डरता है कि उसके साथ बुराई की जाए। तो अगर कोई आदमी बुरा करता है ना तो उसे मन ही मन ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरे साथ भी कभी बुरा हो जाए, क्योंकि उसने खुद बुरा किया है। इसलिए हमें कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आज मैं जहां भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरी सफलता का कोई गुरुमंत्र तो है नहीं, मतलब मेरी सफलता का वो अपने बारे में कुछ बताते नहीं है कि कैसे ये हुआ, लेकिन हर किसी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर लगन, साधना और खेल की भावना हो। खेल की भावना यानी क्या होता है? खेल की भावना मतलब हो गया कि खेल को ईमानदारी, सहयोग और सम्मान के साथ खेलना। खेल को ईमानदारी के साथ खेलना ही खेल की भावना है। तो अगर हम खेल की भावना सफलता के साथ खेले तो यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। मेरा जन्म 1905 में प्रयाग में एक साधारण से परिवार में, प्रयाग में उनका जन्म 1905 में हुआ था। झांसी आकर वे बस गए और 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। अब फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट क्या होता है? भारतीय सेना की एक विशेष रेजिमेंट है, उसका ये नाम है, और कुछ नहीं बस। रेजिमेंट यानी क्या होता है? सेना का एक दल होता है, एक टुकड़ी होती है, उसका रेजिमेंट उसको कहते हैं। तो फर्स्ट ब्राह्मण जो करके जो नाम था उसका वो क्या बन गए थे? एक सिपाही के रूप में भर्ती थे, साधारण से सिपाही के रूप में। मेरी रेजिमेंट का जो खेल, हॉकी खेल में काफी नाम था, यानी वो जो रेजिमेंट थी वो हॉकी बहुत खेलती थी, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। सूबेदार मतलब क्या हुआ? सूबेदार का अर्थ होता है सेना का जो अधिकारी है। सूबेदार जब अधिकारी जो थे वो कौन थे? मेजर तिवारी। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते थे। अब जब सूबेदार यानी कि जो अधिकारी है वो हाँ बार बार कहेंगे तो खेलना तो पड़ता ही है। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। जब सैनिक चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास करना शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया यानी नया नया। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक। ओलंपिक क्या होता है आपको पता है बच्चों? तो मैं बताती हूँ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी देश विदेशों में जो अंतरराष्ट्रीय यानी विदेशों में या हमारे देश में जहां पर भी हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है खेल की, उसे कहते हैं ओलंपिक। तो जो बर्लिन में ओलंपिक हुआ था तो मुझे उसका कप्तान बना दिया गया, कैप्टन बना दिया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन की ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी की खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। हॉकी का जादूगर क्यों कहा? क्योंकि उनके जो हॉकी है उन्हें इसलिए कहा जाता था कि उनकी हॉकी से गेंद हट नहीं पाती थी, कोई हटा ही नहीं पाता था। तो ऐसा लगता था जैसे कि कोई चुंबक उसके आसपास लगा है जो हॉकी को पकड़ रहा है। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, पर वो इतने ध्यान से खेलते थे। तो इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। उनका कहना ऐसा ऐसा नहीं था कि सब गोल मैं ही करता था। मेरी तो कोशिश ये रहती थी कि गेंद को गोल के पास ले जाऊं, गोल के पास ले जाऊं। तो गोल पोस्ट होता है, ऐसा एक गोल पोस्ट होता है, वहां आपको गेंद डालनी पड़ती है अपोजिट टीम की तरफ। तो वहां वो ले जाने का प्रयत्न करते थे। अभी देखो यहाँ उनकी फोटो बताई हुई है बर्लिन ओलंपिक की जीत, जब वो कैप्टन बने थे। तो गोल के पास जाकर अपने किसी खिलाड़ी को दे दूं ताकि वो उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। तो वो अपने दोस्तों के साथ भी अपनी इस खेल भावना का प्रयोग करते थे और इसी खेल भावना के कारण दुनिया में खेल प्रेमियों का उन्होंने दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला और खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं पूरे देश की। वो इस भावना का ध्यान रखते थे कि पूरे देश की हार जीत है, तो इसलिए वो पूरी देश भावना के साथ में
खेलते थे। तो इस तरह मैंने आपको ये पार्ट समझा दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी। अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। तो आज हमने मेजर ध्यानचंद के बारे में पढ़ा। जैसे कि उनका नाम ध्यान है, तो उनका खेल भी उसी तरह का था। बहुत ही अच्छा वो खेलते थे, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है।